बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राकिया और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फ्लेवर। आज हम बनाने जा रहे हैं यूनिक स्टाइल में पालक चिकन। के लिए मैंने हाफ़ केजी पालक ली थी और इसको अच्छी तरह साफ़ करके वॉश कर लिया था। अब इसे हम एक मिट्टी की हंडिया में डायरेक्ट ऐसे ही डाल देंगे और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हम वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा पका लेते हैं जिसकी वजह से इसके सारे वाइटामिन ज़ाया हो जाते हैं। इसका फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसको ऊपर से कवर करके स्टीम में आपने जस्ट 3-4 मिनट्स देनी है। और ये देखें स्टीम से ही सॉफ्ट हो गई। अब इसे हम निकाल लेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप मेरे से भी अच्छी रेसिपी बना सकें। अब इसको हम चॉपर या ब्लेंडर में ग्राइंड कर लेंगे और इसको सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। इसको ज़्यादा पेस्ट फॉर्म में नहीं लेके आना। पालक यानी स्पिनच में बहुत आयरन और विटामिन सी होता है जिसे हम बहुत ज़्यादा पकाने से ज़ाया कर देते हैं। कोई भी वेजिटेबल हो उसे कम पकाया करें। अब एक हंडिया लेंगे और उसमें 1 मीडियम साइज़ अनियन चॉप किया हुआ डालेंगे। आप इसे स्लाइस भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कट करें। मैंने हंडिया में जस्ट 2 टेबलस्पून पहले ऑयल लिया था और उसमें ये अनियन डाल दिया है। हंडिया में हमेशा कम ऑयल यूज़ किया करें ताकि खाना हेल्दी हो। और अब मैंने इसमें साबुत मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग है 2। अब मैंने इसमें हाफ़ केजी चिकन लिया है। आप चिकन की बजाय मटन या बीफ भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब मैंने चिकन ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई करेंगे। ट्राई किया करें कोई भी वेजिटेबल हो उसे कम कुक किया करें ताकि उसके बिल्कुल भी विटामिन ज़ाया ना हो। अब इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। आप पेस्ट या इसे चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको डालकर हम अच्छी तरह भून लेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे तेज़ रखना है। अब इसमें 1 टीस्पून हम चिली पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसको कट करके भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने 1 टमाटर का पेस्ट बना लिया था। आप चाहे तो इसको काट के या चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टीस्पून मैं इसमें अब हल्दी का ऐड कर रही हूँ। और ये हाफ़ टीस्पून मैंने कुटा हुआ धनिए का ऐड किया है और हाफ़ ही टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरे का ऐड किया है, कुटे हुए का। और हाफ़ टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और अब इसको अच्छी तरह भून लूँगी। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अब इसमें मैंने हाफ़ कप योगर्ट का ऐड किया है। दही को आप जब भी किसी हंडिया में यूज़ करें तो इसको अच्छी तरह बीट करके फिर यूज़ करें। और अब इसको अच्छी तरह, जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होगा तब तक हम इसमें अभी और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट्स के लिए। पाकिस्तान से तो हमें प्यार मिल ही रहा है, इंडिया से भी प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैंने ये जो चॉप की हुई पालक थी अब वो इसमें ऐड कर देंगे। स्टीम की हुई और ग्राइंड की हुई वो अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। पालक में थोड़ी कड़वाहट मौजूद होती है, इसलिए इस कड़वाहट को दूर करने के लिए हम इसमें मिल्क भी ऐड करेंगे। ये दूध मैंने हाफ़ कप लिया। अब मैं इसमें ये दूध ऐड कर दूंगी और इसको कवर करके 3-4 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टेस्ट की गारंटी मैं आपको देती हूँ। इसको अच्छी तरह भून लेने के बाद अब इसमें हम 2 सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और मैं इसमें अब एंड पे क्रीम भी ऐड करूँगी। क्रीम से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो डिब्बे वाली क्रीम ले लें, नहीं तो चाहें तो घर की जो फ्रेश क्रीम होती है जो हम दूध के ऊपर से उतारते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको कवर करके थोड़ा सा भून के हम इसको कवर करके 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। हम जैसे पालक को पकाते हैं पानी के अंदर बॉयल करके फिर उसका पानी गिरा देते हैं, ये एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। मैंने क्रीम डालने के बाद इसको 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ा था और अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। मैंने इसको क्रीम डालने के बाद लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था और अब ये देखिए रेडी हो गया। इसको आप ज़ीरा राइस के साथ, वाइट राइस के साथ और रोटी के साथ सर्व करें और अपनी फैमिली गैदरिंग में इस डिश को ज़रूर रखें। ये बहुत मज़े का
अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इजी क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।